तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का डाइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। डाइस यानी पासा, ठीक है। जो डाइस है दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या है? स्टैंडर्ड डाइस होता है, और दूसरा क्या होता है? जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है क्या? जनरल डाइस, ठीक है। पहले अब स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक डाइस है, पासा है। पासा में फलक कितना होता है? 6 फलक होता है, जिसमें 3 फलक हमको दिख रहा है और 3 जो हमको नहीं दिख रहा है, ही ना। और उसमें क्या सब लिखा रहता है? 1 2 3 4 5 6, 6 तक रहता है, 1 से लेकर 6 तक, ये ना रहता है। जो फलक हमको 3 दिख रहा है, ठीक है, इसमें से किसी का भी आपस का योग, अगर किसी का भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6, ठीक है। ये दिखेगा ना हमको, ये 3 दिखेगा, सामने का 3 फलक दिखेगा। मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है। अगर किसी भी आपस में किसी का भी योग, या तो ये और ये हो, या तो ये और ये हो, या तो ये और ये हो, किसी का भी योग आपस में, किसी का भी योग, किसी दो का योग, आपस में किसी दो का योग, आपस में किसी भी दो, ये हो गया, या तो ये हो गया, या तो ये हो गया, ठीक है। किसी भी 2 फलक का जो योग है 7 नहीं हो, 7 नहीं हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा, ठीक है। मानक कैसे हो गया यार? मानक पासा। और इसको क्या बोलते हैं? जनरल डाइस को, इसको बोलते हैं साधारण पासा। तो डाइस 2 है, स्टैंडर्ड और जनरल। स्टैंडर्ड को हम लोग मानक बोलते हैं और जनरल को साधारण, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड में थे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, कि ऐसा जो 3 फलक हमको दिखेगा डाइस में, इसमें किसी भी 2 फलक का जो योग है, मतलब जो फलक हमको दिख रहा है आपस में किसी का भी 2 का योग 7 नहीं हो। इसमें देख लेते हैं 2 और 6 कितना होता है? 8 हो गया। 6 और 3 कितना होता है? 9 हो गया। 2 और 3 कितना होता है? 5 हो गया। तो 7 तो नहीं हुआ किसी में। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस में एक चीज़ और देखना है कि ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस है क्या, क्योंकि आपस में किसी का भी योग जो है, ये आपस में किसी 2 का योग 7 नहीं है। 5 3 8 होगा, 5 1 6 होगा, और 3 1 4, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक ना। इसमें आपस में किसी भी जो हमको दिख रहा है उसका योग 7 नहीं होगा, लेकिन जो हमको दिख रहा है इसके विपरीत जो है, लेकिन विपरीत फलक का योग 7 होगा, ठीक है। विपरीत फलक का योग कितना होगा? 7 होगा, ठीक है।
ये स्टैंडर्ड डाइस में सामने जो हमको दिख रहा है इसका योग किसी भी आपस में दो का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत का जो है फलक का योग 7 होगा। जैसे इसमें देखते हैं, अगर हमको पूछे यहाँ पे कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, इसमें अभी क्या लिखे इसमें कि विपरीत फलक का योग 7 होना चाहिए। अगर इधर 5 है तो उधर कितना होगा, 2 होगा, उधर 2 होगा, तभी तो इसका योग 7 होगा ना। समझ गए बात को। अगर 5 है इधर तो उधर कितना होगा, 2 होगा। अगर 3 है तो उधर कितना होगा, 4 होगा। अगर 1 है तो उधर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, यही ना होगा। ठीक है ना। दोनों का यानी कि विपरीत फलक का योग कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 7। ठीक है, 2 का 5 होगा, दोनों का योग करेंगे तो 7 पूर जाएगा। 4 3 7, 1 का 6। समझ गए। स्टैंडर्ड डाइस में इस तरह का सवाल आता है कि इसके विपरीत क्या होगा, उसके विपरीत क्या होगा। अगर स्टैंडर्ड डाइस हम देखेंगे पहले स्टैंडर्ड है कि क्या है। अगर स्टैंडर्ड डाइस रहा तो 3 का विपरीत पूछेगा सीधे 4 मारना है, 1 का पूछेगा सीधे 6 और 5 का पूछेगा तो सीधा 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें कुछ रूल जानेंगे। ठीक है, इसमें 3 रूल है, उसको हम जानेंगे कि जनरल पासा को तो नहीं पढ़ना है। जनरल क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड को छोड़ के जो होगा वो जनरल होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड का जो भी रूल हम लोग पढ़े पहले, जो स्टैंडर्ड क्या है उसको छोड़ के जो होगा वो जनरल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब पहला रूल है कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, अगर एक पासा है उसको हम 2 बार फेंक दिए और उसमें एक सतह समान हो, उसमें एक सतह समान हो तो वह समान सतह, वो जो समान सतह रहता है वो विलुप्त संख्या के विपरीत होता है। ठीक है, विलुप्त संख्या के विपरीत होगा। जैसे ये डाइस है, इसको हम लोग 2 बार फेंके, पहला बार फेंके तो 1 6 3 आया सामने, दूसरा बार फेंके तो 4 5 6 आया। ठीक है, क्या लिखा है, 2 बार फेंकने के बाद अगर एक सतह समान हो, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक सतह समान हो। इसमें देखते हैं समान है एक सतह, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है ना। एक सतह मेरा इसमें समान है, कैसे है, क्योंकि 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। ठीक है, तो एक डाइस में क्या सब हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 5 और 6, बस इतना ही नंबर होगा ना, इतना ही नंबर होगा ना। अब हमको देखना है यहाँ क्या बोल रहा है, समान सतह जो है, समान सतह 6 और 6 विलुप्त संख्या के विपरीत होगा। अगर हमको पूछेगा यहाँ पे क्या पूछेगा कि 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत 2 डाइस देगा, इसमें पूछेगा कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जो समान संख्या है वो विलुप्त संख्या के विपरीत होगा। बार बार पढ़ रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, समान संख्या क्या है, 6 है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। 1 है, 1 आ गया, इसमें 3 है, 3 आ गया, 6 है, 6 एक में है। ठीक है, 6 है। चलिए 5 है, 5 भी है, 4 है, 4 भी है। विलुप्त क्या है, विलुप्त ये 2 है ना। विलुप्त क्या है, ये 2 है, यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। अब हम लोग इसमें देखते हैं, दूसरा पासा है, इसको इसमें देखते हैं। इसको भी 2 बार फेंका गया, पहला बार में ये आया 3 5 6, दूसरा बार में 1 2 3। ठीक है, अब हमको इसमें पूछेगा कि 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा भाई, इसमें पहले देखना है कि समान सतह 1 देख रहे हैं कि मिल रहा है समान सतह। पहले तो स्टैंडर्ड डाइस है ना, क्योंकि इसमें आपस में किसी भी 2 का योग जो है ये 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 3 8, 5 6 11, 6 3 9, 3 2 5, 2 1 3 और 3 1 4 स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है,
अब पूछ रहा है कि 3 के विपरीत ये होगा क्या। पहले तो 3 3 हम देख लिए, 3 3 दोनों में है, 3 को माना गया। ठीक, पासा में 1 2 3 4 5 और 6 यही हो सकता है। इसमें क्या सब है, 1 भी है चलिए, 2 भी है चलिए, 3 भी है चलिए ठीक, और 5 है और 6 है। कौन नहीं है इसमें, विलुप्त संख्या कौन सा है, 4 है। मतलब 3 के विपरीत क्या होगा, 4। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ये इस पे फॉलो करेगा ये कि अगर किसी पासे को हम 2 बार फेंकते हैं, एक पासे को 2 बार फेंके और उसमें एक सतह समान हो, एक सतह समान है, तो वह समान सतह जो होगा, यानी ये जो 3 होगा वह विलुप्त संख्या के विपरीत होगा, विलुप्त संख्या के विपरीत होगा। 3 के विपरीत 4 होगा या तो 4 के विपरीत 3 होगा, है ना। ठीक है, ये दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं कि 3 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत तो कोई और हो जाएगा। 3 के विपरीत अगर 4 होगा तो 4 के विपरीत 3 होगा। उसमें भी वही था, 6 था तो 6 के विपरीत क्या था, 1 था ना, जो भी था 1 2, तो दोनों तरफ से होता है ये। 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। ठीक है, अब दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा रूल क्या है कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए उसमें एक सतह समान हो, एक सतह समान हो, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे पिछले रूल में। इसमें कंडीशन है कि जो समान सतह है वो समान सतह एक ही जगह पर हो, तो क्या होता है कि पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, जैसे इसमें है, इसमें क्या समान है, ये 6 इसमें भी है और ये 6 इसमें भी है। पिछले रूल में भी हम लोग यही पढ़े थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि वो समान सतह एक ही जगह पर हो, यानी कि इस पासे में जहाँ 6 है, ये पासे में भी वही स्थान पे 6 है ना, इधर 6 इधर 6, ठीक है ना। तो क्या होता है कि पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि पड़ोसी सतह 6 का पड़ोसी इधर क्या हो गया, इधर से 4 और 6 का इधर से 2, यानी कि 4 का विपरीत क्या होगा, 2 हो जाएगा। और 6 का पड़ोसी इधर से क्या होगा, 5 और इधर से 3, यानी कि 5 के विपरीत कितना हो जाएगा, 3। सिंपल है, ठीक है ना। तो 2 का विपरीत हो जाएगा 4। 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 का विपरीत कितना होगा, 5। ठीक है, अगर इसी में हमको पूछे कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, जो संख्या विलुप्त है, यही होगा ना। अगर 6 का विपरीत इसमें भी पूछ दे तो क्या होगा, जो संख्या विलुप्त है, इसमें क्या विलुप्त है, 1 नहीं है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल है। किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अगर देखना है कि ये समान जगह पे है, अगर आपको 4 का विपरीत पूछेगा तो 4 का डायरेक्ट हम लोग को निकाल लेना है 2। अगर 5 का पूछेगा तो 5 का डायरेक्ट निकाल लेना है 3। ठीक है ना। अगर 6 का पूछ लेगा तो 6 का क्या होगा, जो संख्या इसमें विलुप्त है, पहला रूल लगाएंगे इसमें, जो संख्या विलुप्त है यानी कि 1 विलुप्त है, तो 6 का 1 का 6। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। बात तो समझ में आएगा ही, ऐसे कैसे नहीं आएगा भाई। तीसरा क्या है, हो क्या बात है। तीसरा है कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाए तथा उसमें 2 सतह समान हो, अगर 2 सतह समान हो तो क्या होगा, तो और अच्छा है, तो बची हुई सतह एक दूसरे का विपरीत होगा, है ना। जैसे कि इसमें देखिए 2 4 5, 2 5 6, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। ठीक है, अगर इसमें हमको 4 का विपरीत पूछे कि 4 का विपरीत क्या होगा भाई, ठीक है, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का 4 या तो 4 का 6। ठीक है, 2 सतह, सिंपल बात है कि 2 अगर बराबर है तो ये वाला इसके बराबर ही होगा, है ना। एक साथ एक पासे को 2 बार फेंका गया, इसमें 2 सतह समान हो तो बचा हुआ जो सतह है वो इसके बचे हुए सतह इसके बराबर होगा, है ना। सिंपल था ये।
चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, एक पासे को 4 बार फेंका, 1 2 3 4। पहला बार में ये आया, दूसरा बार में ये, तीसरा बार में ये और चौथा बार में ये आया। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है इसमें कि इतना एक पासे को 4 बार फेंका तो 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के हम लोग कोई भी 2 ले सकते हैं निकालने के लिए, या तो इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या तो इसको ले सकते हैं। किसी भी 2 को लेके हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। जैसे कि हम लोग 1 नंबर और 3 नंबर में देखते हैं, साफ दिख रहा है कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो ये कौन सा रूल है, ये पढ़े थे हम लोग रूल नंबर 2 में कि 2 सतह जब समान हो, 2 सतह जब दोनों में समान हो तो बचा हुआ सतह जो है इसके बचे हुए सतह के बराबर होगा। इसमें क्या बचा 6 और इसमें क्या बचा 1, यानी कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 6। ठीक है, समझ में आया बात, आ ही गया होगा। जैसे कि ये पासा है, इसको भी एक पासे को 4 बार फेंका गया है। पहला में ये नंबर आया, दूसरा में ये, तीसरा में ये और चौथा में ये। अगर हमको इसी में पूछे कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये दोनों देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी 1 के विपरीत क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको इसमें पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, इसी में अगर पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा तो फिर क्या करेंगे। क्या करेंगे देखिए, चलिए तो 3 के विपरीत पूछा है, तो अब इन दोनों में देखिए क्या है, क्या है 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 5 का कितना होगा 5 का 3 या 3 का 5। बात समझ में आया। ठीक है, अब इन दोनों पासों में देखिए, 2 बार फेंका इसको, एक बार ये नंबर आया, एक बार ये नंबर आया। ठीक है, इसमें आपको पूछा कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा। पहली बात तो ये कि ये 3 इसमें भी है और ये 3 इसमें भी है, और दूसरी बात ये कि ये एक ही पोजीशन में है, जहाँ पे ये वाला है वहीं पे ये वाला है। तो क्या होता था रूल के हिसाब से कि इसके जो पड़ोसी है और इसके जो पड़ोसी है, ये वाला इसके विपरीत होगा और ये वाला इसके विपरीत होगा, यानी कि 5 जो है 2 के विपरीत होगा, या तो 2 5 के विपरीत होगा, और ये 4 3 1 के विपरीत, या तो 1 4 के विपरीत। सॉरी, एक तो यहाँ पे 1 पूछा था, 4 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसी में पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा भाई, अगर इसे पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो नंबर तो हमको एक मिल गया कॉमन, एक कॉमन है। अब देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें से क्या विलुप्त है। अगर एक कॉमन मिल गया, अगर जिसका जो कॉमन है उसी का अगर हमको पूछे तो क्या करेंगे, 1 भी है इसमें, 2 भी है, हाँ है, 3 भी है, हाँ है, 4 भी है, क्या है, 5 भी है, यहाँ पे 6 नहीं है इसमें। मतलब ये हुआ ये 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। सिंपल है ना। चलिए ख़त्म कीजिए इसको, आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन पास आएगा, खतरनाक क्वेश्चन। ये तो बेसिक था।